हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कुछ बुक्स, एक्टिविटी बुक्स, स्टोरी बुक्स, अ लिटिल बिट ऑफ अ फ्यू अदर थिंग्स जो कि मैंने स्पेसिफिकली इस वेकेशन के लिए अथर्व और मीरा के लिए खरीदा है। मेजरली अथर्व के लिए है, मीरा के लिए यूजुअली अथर्व की ऑलरेडी पुरानी चीज़ें पड़ी होती है तो वी हैव लॉट्स ऑफ इट। सो एक दो चीज़ें उसकी भी है, प्लस द स्टोरी बुक्स आर लाइक दैट जो अथर्व और मेरा दोनों की एज ग्रुप को चल जाए। सो आई एम गोइंग टू शो ऑल ऑफ दैट। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी लास्ट वीक एंड अ लॉट ऑफ यू आस्क्ड, और मुझे लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो मैं वीडियो में दिखाती हूँ रादर देन पुटिंग इट आउट इन स्टोरीज, ताकि ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सके। इफ़ यू आर न्यू हियर, माई सन अथर्व इज़ ऑलमोस्ट 7.5, नेक्स्ट मंथ 7.5 का हो जाएगा। मीरा इज़ अबाउट 3.5 एंड उन दोनों के पर्सपेक्टिव से ये बुक्स खरीदी है। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी बुक है वो अथर्व के लिए है। दिस इज़ अ वर्ड सर्च रिलेटेड बुक फॉर अथर्व। इसके अंदर हर पेज पे ऐसे कुछ ग्रिड्स दिए हुए हैं और जिसके नीचे काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। बच्चों को इसके अंदर से वो वर्ड्स ढूंढ के निकालने हैं। सो दे हैव टू फाइंड और स्पॉट द वर्ड्स। दे कुड बी वर्टिकली हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टली कहीं छुपे हुए हो सकते हैं, डायगनली भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं। सो इट्स लाइक अ फन एक्टिविटी, मोर लाइक अ ब्रेन गेम, जो बच्चों को ऑक्यूपाइड भी रखती है, लेकिन ऐसे पढ़ाई जैसी फीलिंग नहीं आती। बट एट द सेम टाइम दे लर्न अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड हंट इज एन एक्सेलेंट एक्सरसाइज। हमारी बहुत सारी वर्कशीट्स में भी इन सम फॉर्म और द अदर हम लोग वर्ड हंट को इंक्लूड करते हैं। इफ यू परचेज देम यू वुड नो दैट। सो या ये जो है वो 8 ईयर ओल्ड के लिए है। आई एम गोइंग टू लिंक इट डाउन बिलो। एक ही अवेलेबल दिख रही थी ऑनलाइन मुझे, बट आई ऑल्सो लिंक 7 ईयर ओल्ड्स के लिए ऐसे सिमिलर मैंने देखी थी वो, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ योर किड्स वुड बी ऑफ दैट एज। तो 7 ईयर ओल्ड वाली भी आप खरीद सकते हो। दैट्स ऑल्सो क्वाइट नाइस। इस बार हम लोगों ने कोशिश की है कि जितनी हिंदी बुक्स यानी स्टोरी बुक्स फॉर दिस वेकेशन हम खरीद पाए उतनी खरीदे, बिकॉज आई रियली वॉन्ट अथर्व के इंग्लिश तो काफ़ी 5-6 सालों से वो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी भी थोड़ा सा वो मास्टर कर ले। सो छोटी छोटी बुक्स खरीदी है, कुछ जो वो खुद पढ़ पाए, कुछ जो हम पढ़ा पाए। ये अभी नहीं खरीदी है, थोड़े टाइम पहले खरीदी थी, बट आई माइट नॉट हैव शोन इट, सो आई शो इट। ये तुलिका बुक से एक बाइलिंगुअल बुक है। इट्स कॉल्ड तीजी एंड चीनू। बहुत ही सिंपल सी बुक है जिसके अंदर हर पेज पे 2-2 सेंटेंसेस ही है हिंदी में भी, और वही चीज़ ट्रांसलेट करके इंग्लिश में। सो बिगिनर लेवल के लिए इट्स ग्रेट, क्योंकि बच्चे दोनों में पढ़ सकते हैं। सो दे कैन रिलेट के हिंदी में जो लिखे हैं वर्ड्स उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सो दिस इज कॉल्ड तीजी एंड चीनू। अगेन आई एम गोइंग टू लिंक इट डाउन बिलो। द नेक्स्ट बुक इज एन एक्टिविटी बुक फॉर मीरा। ये 3-4 साल 5 साल के बच्चों को, इनफैक्ट थोड़े बड़े बच्चों को 6 साल तक भी चल सकती है। दिस बुक इज कॉल्ड द 1001 अल्टीमेट एक्टिविटी या ब्रेन बूस्टर एक्टिविटी गेम्स। काफ़ी मोटी बुक है और इसके अंदर बहुत सारी छोटी एक्टिविटीज है। सो दिस आर नॉट स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज के एक के बाद एक टॉपिक को कवर करे, उस टाइप की नहीं है। बट दिस आर मोर लाइक फन एक्टिविटीज जो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या बच्चों को बीच बीच में देनी है तो उसके लिए एक दो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल बी लाइक बॉडी पार्ट्स जिसके ऊपर उन्होंने पॉइंट किया है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई के व्हाट आर दोज कॉल्ड। देर आर बेसिक एडिशन रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप कर सकते हो। कुछ कलरिंग एक्टिविटीज़ है। सो दिस आर मोर लाइक बच्चों को ऑक्यूपाइड रखने के लिए वाली एक्टिविटीज़। आई थिंक इट्स अ ग्रेट बुक फॉर द प्राइस। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। द नेक्स्ट बुक सेट जो अगेन अभी हमने नहीं खरीदा है, पर मैंने इंस्टाग्राम की अपनी जूनियर गुरुकुल वाले पे एक रील में दिखाया था कि दिस इज अ ग्रेट बुक सेट टू परचेज। दिस इज लाइक 6 का सेट जो मेरे पास है, बट 12 का भी आता है, जिसके अंदर बेसिकली इंडियन साइंटिस्ट्स का सीरीज है। छोटी छोटी पतली पतली बुक है, लाइक 10-10 पेजेस की, जिसमें जो भी प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट्स है उनकी लाइफ स्टोरी, उन्होंने मेन क्या डिस्कवरी की, उसके पीछे की स्टोरी ना वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वे बताई गई है। सो यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस। बच्चों को इनिशियल इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट देने के लिए दिस इज अ ग्रेट सेट। ऐसी ही लीडर्स के लिए और बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज की भी आती है। आई एम गोइंग टू लिंक some of them down below, you can check it out. Another book जो हमने खरीदी है, जो हम काफ़ी खरीदते ही रहते हैं, इस सुधा मूर्ति की हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर्स। ये बुक, इससे पहले मेरे पास एक मैंगोज वाली है, एक और भी है। सो दिस आर ग्रेट बिगिनर लेवल बुक्स जो थोड़ी सी लंबी लॉन्ग फॉर्मेट वाली होती है, यानी बच्चे अब थोड़ा लंबा लंबा पढ़ने लगे। सो उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी है। इट इज़ प्योर फिक्शन, यानी इसके अंदर जो स्टोरी बताई गई है इसके तो
दैट डजेंट रियली हैव एनी साइंटिफिक वो बैकिंग. इनफैक्ट वो पूरा एक इमेजिनरी स्टोरी ही है कि अनियन की इतनी लेयर्स क्या क्यों होती है, तो उसके पीछे एक रैंडम सी स्टोरी अबाउट अ प्रिंसेस एंड हर क्लोथ्स. सो इट्स जस्ट अ फन रीड एंड अ ग्रेट वे टू इंक्रीज द इमेजिनेशन. फैक्चुअल नहीं है ये, इट्स प्योर फिक्शन. सो अकॉर्डिंगली परचेज इट. अगर आपके बच्चे थोड़े छोटे हैं तो दिस बुक्स आर नॉट फॉर देम, क्योंकि वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते फैक्ट और फिक्शन के बीच में, तो सच मान लेते हैं उस चीज़ को. द नेक्स्ट बुक अगेन इज़ अ हिंदी बुक. ये है अगेन सुधा मूर्ति की दादा दादी की कहानियों का पिटारा. ये इज़ लाइक अ कंपाइलेशन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. इनके अंदर जो स्टोरीज है वो आई डोंट थिंक एटलीस्ट अथर्व के लिए खुद से पढ़ने वाली नहीं है. लाइक आई कैन रीड इट आउट टू हिम, क्योंकि थोड़ी सी लंबी है, थोड़े वर्ड्स का डिफिकल्टी लेवल भी है, बट आई थिंक हिंदी स्टोरी नरेशन के पर्सपेक्टिव से इट्स ग्रेट एंड प्रोबेबली इन एन ईयर और टू वो खुद से पढ़ने लग सकते हैं. बहुत छोटी छोटी स्टोरीज, अगेन प्योर फिक्शन. इसके अंदर भी गेहूँ कैसे आए या चावल कैसे आए उसके ऊपर की छोटी छोटी स्टोरीज है, विच आर लाइक दादी माँ ने खुद बनाई हुई है. उस पर कोई देयर इज नो फैक्ट बिहाइंड इट. इट इज़ प्योर फिक्शन, रैंडम सी स्टोरीज है जस्ट लाइक दिस. सो अगेन मीरा की एज ग्रुप के बच्चे, उनके साथ यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस बुक्स, बिकॉज वो सच मान लेते हैं उनको. सो दिस आर फॉर स्लाइटली ओल्डर किड्स 6+ ईयर्स के लिए. ये इंग्लिश में भी आती है. दिस इज लाइक अ ट्रांसलेशन. द ओरिजिनल बुक इज इन इंग्लिश, बट आई डिसाइडेड टू बाइट इन हिंदी, लाइक आई सेड, बिकॉज मुझे हिंदी पे फोकस करना था. द नेक्स्ट बुक इज अगेन अ हिंदी बुक. गजपति कुलपति, इसकी काफ़ी सारी बुक्स है हमारे पास. इट्स अ वेरी पॉपुलर हिंदी बुक. ये बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं. बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस है ऑन एवरी पेज एंड लाइक ह्यूज पिक्चर्स एंड इलस्ट्रेशंस मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर किड्स. एंड एक हाथी की कहानी है. इसकी बहुत सारी, आई थिंक अराउंड 7-8 है इन दिस सीरीज. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में, मल्टीपल लैंग्वेजेस में इट इज़ अवेलेबल. सो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन बाय इट. उसके बाद इस बार जो मैंने अथर्व के लिए खरीदी है आर द हैरी पॉटर सीरीज की बुक्स. आई बॉट द फर्स्ट एंड द सेकेंड जो बुक है इन दैट सीरीज. आई वॉज नॉट श्योर इफ अथर इज रेडी फॉर इट, लेकिन हैरी पॉटर क्या है, उसने उसकी फर्स्ट जो मूवी है उसका भी आधा पार्ट देखा हुआ है एंड ही शोड इंटरेस्ट. सो आई थॉट इट इज अ गुड टाइम टू बाय इट एंड धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर सकता है. सो ही स्टार्टेड विद द फर्स्ट बुक. आई थिंक ही इज रेड क्वाइट अ फ्यू. उसके 4-5 चैप्टर पढ़ चुका है वो एंड ही इज फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग सो फार. ऐसी बुक्स के साथ क्या होता है, कभी कभी इसमें वर्ड्स काफ़ी हैवी होते हैं, बुक भी हैवी लगती है बच्चों को. सो लाइक व्हाट आई डिड विथ अथर्व इज मैंने थोड़ी सी उसको मूवी दिखाई तो काइंड ऑफ गिव हिम अ बैकग्राउंड. उसके बाद द फर्स्ट 2 चैप्टर्स आई रेड इट फॉर हिम कि इसमें ये हो रहा है करके, टू एक्सप्लेन हिम द बैकग्राउंड एंड थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाए. उसके बाद उसको इंटरेस्ट डेवलप हुआ, देन ही स्टार्टेड रीडिंग इट हिमसेल्फ. सो यू हैव टू, इफ यू वांट टू प्रमोट दैट रीडिंग हैबिट जिसमें कुछ कुछ आप बुक्स पढ़ाना चाहते हो बच्चों को जो स्लाइटली अबाव द एज ग्रुप हो लेकिन आर गुड रीड्स, देन दैट्स अ ग्रेट वे टू स्टार्ट. जस्ट अ टिप. के बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है दिस मेमोरी गेम्स फॉर क्लेवर किड्स. अगेन हमने बुक एग्जीबिशन से खरीदी, बट आई थिंक इट शुड बी अवेलेबल ऑन Amazon. So I will definitely link it. Again ये 8+ years की एज ग्रुप के लिए, if I'm not wrong, but similar games are available for smaller kids also. And if you know हमारी जो ब्रेन गेम्स वाली वर्कशीट सेट है which is for 6 to 8 years old, उसके अंदर हमने along with a lot of others we have included a few memory games also, क्योंकि memory games are a great way बच्चों की memory और observation बढ़ाने के लिए. So it has very simple activities like for example इस पेज पे उन्होंने कुछ dancers के और gymnasts के वो दिए हुए pictures and there are names of those gymnasts here. एंड उसके बाद के पेज पे उन डांसर्स में से कुछ डांसर्स के उन्होंने नेम स्वैप कर लिए, लाइक 2 of them have been swapped. तो बच्चों को विदाउट गोइंग टू द प्रीवियस पेज दे हैव टू फिगर आउट कि किन के नाम चेंज हो गए यहाँ पे. सो इट काइंड ऑफ अगेन हेल्प्स किड्स विद देयर ऑब्जर्वेशन, मेमोरी, ऑल ऑफ दोज स्किल. द नेक्स्ट 2 बुक्स आर अगेन हिंदी बुक्स. सो इंग्लिश में हमने अथर्व के लिए जो ट्रेडिशनल हमारी स्टोरी बुक्स है लाइक अरेबियन नाइट्स हो गई, अकबर बिरबल हो गई, दोज वी ऑलरेडी हैव. सो दिस टाइम व्हेन आई वांटेड टू बाय अ फ्यू मोर हमारे टाइम की जो प्रॉपर स्टोरीज है, तो आई थॉट ऑफ बाइंग देम इन हिंदी. सो वन ऑफ देम इज़ विक्रम बेताल की कहानियाँ. सो इसके अंदर बहुत सारे पिक्चर्स के साथ अगेन छोटी छोटी कहानियाँ लाइक 2 pages 3 pages की कहानियाँ. अगेन समथिंग जो बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं. प्लस विक्रम बेताल, अकबर बिरबल, ये सारी ऐसी बुक्स है जिसमें देयर आर वेरी विटी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज. तो बच्चों को इंटरेस्ट खुद डेवलप होता है तो वो लोग डेफिनेटली खुद से पढ़ने का अटेम्प्ट करते हैं. सो दिस इज़ अनदर बुक. सिमिलरली ये मेपल किड्स की बहुत सारी आती है इस सीरीज़ में.
थोड़ा सा उनका मुझे लगता है लाइक आर्टिकुलेशन बेटर हो सकता है, इंग्लिश में भी लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें वो चेंज कर सकते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी वेरी रीजनेबल, और कुछ ऐसा नहीं है कि देर आर एरर्स और एनीथिंग। सो उस पर्सपेक्टिव से देर आर ग्रेट बुक्स, आप चेक कर सकते हो, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अनदर सिमिलर बुक दैट वी बॉट वॉज तेनाली राम की प्रसिद्ध कहानियाँ। अगेन ये मैं हिंदी में लेने वाली, इंग्लिश में लेने वाली थी, फिर आई थॉट मैंने देखा हिंदी में भी अवेलेबल है तो लेती हूँ। अगेन देर आर वेरी वेरी शॉर्ट स्टोरीज इसके अंदर, पिक्चर्स के साथ है, और बच्चे आराम से खुद से पढ़ सकते हैं। सो ग्रेट वे इफ़ यू वांट टू प्रमोट हिंदी रीडिंग। आई वांटेड टू मेंशन 1-2 more थिंग्स इन फैक्ट, बुक्स के अलावा जो है वो, एक तो है, बिकॉज आई डोंट नो नेक्स्ट वीडियो मैं कब बनाऊंगी, बट अ लॉट ऑफ यू माइट नो फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियो दैट वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू ब्रांड कॉल स्टिक एंड स्टाइल। उसमें बहुत सारे बैक टू स्कूल वाले प्रोडक्ट्स है, एंड नाउ दैट द बैक टू स्कूल सीजन इज ऑन, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे वाटर प्रूफ लेबल्स बच्चों के नाम वाले, विच यू कैन गेट देम क्रिएटेड, लाइक पील ऑफ लेबल्स जो आप बच्चों की वाटर बॉटल्स पे, लंच बॉक्सेस पे लगा सकते हो, नेम पेंसिल्स जो बच्चों के नाम के साथ आती है, बैक टैग्स हो गए, क्लॉथ लेबल्स बच्चों के कपड़ों पे लगाने के लिए, लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। डू चेक आउट आवर वेबसाइट, उसमें से वी हैव कॉम्बोज ऑल्सो। आई एम श्योर आपको इस बैक टू स्कूल सीजन के लिए कुछ ना कुछ यूजफुल लगेगा। एंड द सेकेंड थिंग वॉज कि इन बुक्स के अलावा आई ऑल्सो परचेज 2 मैप्स दिस टाइम, लाइक वॉल मैप्स फॉर अथर। वन इज़ इंडिया का मैप एंड वन इज़ द वर्ल्ड मैप। अब ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है ऑनलाइन या आप किसी भी शॉप में जाओ तो, बट यूजुअली आप देखोगे तो वो टिपिकल इंडिया के जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, जिसके अंदर सी वेज, रोड वेज बताया होता है, तो काफ़ी खिंच वाले होते हैं, तो इस एज के लिए बच्चे उसको देख के थोड़ा सा ओवरवेलम हो जाते हैं। तो आई हैव बॉट दिस 2 मैप्स विच आर एक्सपेंसिव, यानी आई थिंक काफ़ी एक्सपेंसिव है फॉर व्हाट दे आर, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी चिपकाने का नहीं आता, लटकाने का नहीं आता, बट दे आर वेरी वेल मेड, यानी बड़े बड़े हैंड राइटिंग में उसमें लिखे हुए स्टेट्स के नाम, कलरफुल है, हर स्टेट को अलग अलग कलर से दिखाया गया है, कैपिटल्स को अच्छे से मार्क किया गया है, और फिर उसके अंदर सिर्फ 1 या 2 सिटीज़ जो वहाँ के प्रोमिनेंट है उस स्टेट के, या कोई चीज़ अगर जैसे आगरा है तो ताजमहल, तो उसके छोटे छोटे पिक्चर्स बनाए हुए, सो इट्स नॉट लाइक वेरी क्लटर्ड। तो एज अ बिगिनर लेवल दिस आर ग्रेट मैप्स, जो मुझे लगा कि आई शुड बाय, प्लस दिस थिंग्स आर लाइक दैट कि 3-4 साल चल जाती है, मुझे पता है इसके बाद मीरा भी यूज़ करेगी, सो आई बॉट देम अकॉर्डिंगली। सो आई एम गोइंग टू लिंक देम, यहाँ पे मैं फोटोज़ और क्लिप्स लगा देती हूँ। इसमें अलग अलग साइजेस अवेलेबल है। आई थिंक द वन दैट आई बॉट इज़ 2 feet by 3 feet, मैं यहाँ नीचे लिख दूंगी, उससे बड़ा साइज़ भी अवेलेबल है, बट मुझे ये ऑप्टिमम लगा हमारी वॉल्स के लिए। So you can definitely check that out. And yeah, that's all for today's video. Thank you so much for watching, and I'll see you in my next one. Bye bye.